नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। इंडिया चाहता है में आपका तहे दिल से स्वागत है। ज्ञानवापी का विवाद आज वाराणसी के लोअर कोर्ट से लेकर देश के सुप्रीम कोर्ट तक दिन भर दौड़ता रहा। हिंदू पक्ष नई नई मांग करके यह साबित करना चाह रहा है कि वो बाबा विश्वनाथ का मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। तो मुस्लिम पक्ष इस जिद पर अड़ा है कि वो मस्जिद थी, है और रहेगी। इस बीच सवाल है कि इस मामले में अब आगे क्या क्या हो सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है वो जगह सील ही रहेगी, जैसे वाराणसी के लोअर कोर्ट ने कल आदेश दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि मस्जिद में नमाज भी होती रहेगी, उस पर कोई रोक नहीं है। हालांकि जिस तालाब में मुसलमान लोग नमाज पढ़ने से पहले वजू करते हैं, यानी हाथ पैर को धोते हैं, वो तालाब शिवलिंग मिलने के दावे की वजह से सील है और वो सील ही रहेगा। इसीलिए अभी तालाब में वजू करने पर सवाल खड़े हो गए हैं। हिंदू पक्ष के वादियों ने अदालत से कहा है कि जहां एक मस्जिद है वहां वास्तव में मंदिर है, इसीलिए वहां पर जो शौचालय है वो हटाया जाए। ये बात दक्षिणी दीवार की तरफ ये जो कुछ है उसको तोड़ा जाए ताकि कुछ और सच्चाई का पता चले, ये भी हिंदू पक्ष ने कहा है। ये सब कुछ बनारस के लोअर कोर्ट में हिंदू पक्ष ने अपनी नई याचिका में कहा है। अदालत ने इस पर अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन ऐसी मांगों से विवाद और आगे बढ़ गया है। उम्मीद की जा रही है कि कल वाराणसी की कोर्ट इस मामले पर अपना कोई पक्ष, अपना कोई राय साफ कर सकती है। और आज वाराणसी की कोर्ट ने वकील कमिश्नर जो कोर्ट कमिश्नर थे अजय मिश्रा, उनको हटा दिया है। अब 2 दिन बाद 19 तारीख को सर्वे की रिपोर्ट वकील कमिश्नर विशाल सिंह और उनके सहयोगी कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने जो तैयार की है, वो रिपोर्ट जो बनाएंगे वो 2 दिन बाद पेश की जाएगी, यानी परसों के दिन, यानी 19 मई को। आज वाराणसी कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मुस्लिम पक्ष मस्जिद के वजूद के लिए सर्वे पर रोक की दुहाई देता रहा। हमारा आज का सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो हमने अपने ट्विटर हैंडल पर पूछा है कि क्या 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत मुस्लिमों की मांग जायज है कि ज्ञानवापी में सर्वे रोक देना चाहिए। आप एबीपी न्यूज़ के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज़ पर जाकर अपने जवाब दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर्वे रोक देना चाहिए, ये मांग जायज है मुस्लिम पक्ष की, तो हाँ पे क्लिक करें। और अगर आपको लगता है कि ये मांग जायज़ नहीं है मुस्लिम पक्ष की, तो बी पर क्लिक करें। आज सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में सील किए गए वजू खाने को लेकर कोई राहत नहीं दी है, जैसा कि मांग मुस्लिम पक्ष कर रहा था। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस वजू खाने के भीतर जो कुंड जैसी चीज़ है, जो कुएं जैसी चीज़ है, उसी में ही शिवलिंग है। वैसे मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये शिवलिंग नहीं, ये फाउंटेन है। वैसे इस शिवलिंग की तस्वीरें आज दिन भर चर्चा का विषय बनी रही। बीजेपी के विधायक, जो आज हमारे मेहमान भी हैं, शलभमणि त्रिपाठी ने कल देर शाम ये वीडियो पोस्ट किया है और दावा किया कि ये ज्ञानवापी के उसी वजू खाने का है। ये वीडियो कई पहलू खोल रहा है। जांच की कई परतें उस वीडियो से सामने आ रही हैं। वो वीडियो वाकई में सनसनीखेज है। ऐसा वीडियो पहली बार ज्ञानवापी मस्जिद के उस वजूखाने से बाहर आया है। इसीलिए आज की ये सबसे बड़ी रिपोर्ट, सबसे खास रिपोर्ट, सबसे पहले। बारिश हुई, जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो बारिश हुई, तो बारिश। इन्होंने मेरे भगवान को कैसे कैद किया। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उसे बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने पोस्ट किया है। दावा है कि वीडियो में पत्थर से गिरी आकृति ही आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है। वही शिवलिंग जिसके मिलने की बात ज्ञानवापी सर्वे के लिए गया हिंदू पक्ष कर रहा है। पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं। दावा है कि ये ज्ञानवापी मस्जिद का वजू खाना है। ये उसी तालाब की बात है जो तालाब 20 बाय 20 फीट का है और इसकी गहराई 4 फीट है। वैसे तो इसमें हर वक्त पानी भरा रहता है, लेकिन इस वीडियो में इसकी सफाई का काम चल रहा है। तस्वीर में आपको एक शख्स पाइप से इसे साफ करता नजर आ रहा होगा। यहाँ झाड़ू लगाई जा रही है। इसके बीच में सीमेंट की दीवार से गोल घिरा एक हिस्सा दिख रहा होगा।
इस गोल घेरे के अंदर ध्यान से देखने पर आपको शिवलिंग के आकार की एक आकृति दिखेगी। इस आकृति के ऊपर के हिस्से में छेद किया गया है। पहली नजर में देखने में ये शिवलिंग ही लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर किया गया छेद बाद में हुआ है। वीडियो को पोस्ट करते हुए शलभमणि त्रिपाठी ने लिखा, दावे के मुताबिक ये वीडियो ज्ञानव्यापी मस्जिद के भीतर का है, वहां जहां नमाज से पहले हाथ पांव धुलते हैं। यदि ये सच है तो घिन आती है उनसे जो दूसरों की आस्था के लिए दिल में इस हद की नफरत रख भाईचारे का ढोंग लिए घूमते हैं। ये वीडियो सबूत है तुम्हारी जाहिलियत का, हमारे भोलेनाथ की ताकत का। जब सर्वे टीम यहाँ पहुंची थी तो तालाब पूरी तरह भरा हुआ था, जिसे जब खाली कराया गया तो ये हिस्सा सामने आया। अब हिंदू पक्ष इस हिस्से की और जांच करने की मांग कर रहा है। वो जो वजू खाना जहाँ पर है इनका, उसी के बीच में पानी निकालने के बाद वो शिवलिंग मिला और काफ़ी बड़ा शिवलिंग है। मैं समझता हूँ शायद वो बहुत ही अधिक गहराई तक ज़मीन के अंदर है, जैसा बताया सबने। अब वो तो खुदाई करने के बाद पता चलेगा, पर ऐसा प्रतीत होता है प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा कि यही स्वयंभू आदि विशेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये कोई प्रकटीकरण नया नहीं है, सतयुग से अब तक वहाँ भगवान शिव का निवास है। अभी जिसमें सर्वे हुआ उसमें ये आया है कि जो भगवान शिव का के मंदिर का जो शिखर थे वो यथावत है। जहां ये शिवलिंग मिला है वो वजू स्थल है, जहां नमाज से पहले लोग अपने हाथ पैर धोते हैं। अब हिंदू पक्ष इसे अपने भगवान का अपमान मान रहा है। हिंदू पक्ष का मानना है कि अब उन्हें यहाँ पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए। लोग अपने जो जिसमें शिव भगवान है उन पे वजू हम लोग करने नहीं दिया जाएगा। हाँ, वो अपना कहीं दूसरे जगह बना ले। जब हमारे जन्मदाता मिल गए ना तो रास्ता एकदम क्लियर हो गया। रण में कूद पड़ी महाकाली, वो हम लोग काली हैं, कूद गए। वहाँ पे बाबा जब प्रकट हो गए हैं तो उनको ऐसे छोड़ा न जाए। उनका श्रृंगार, राग, भोग, आरती, स्तवन, पूजन, दर्शन का भी हमें लाभ प्राप्त हो। कथित वजूद खाना था, वो ज्ञानोदय तीर्थ है, उसको विकृत किया गया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनाई गई है और इस बात के कई सबूत सर्वे के दौरान सामने आए हैं। हिंदू पक्ष का आरोप है कि सबूतों को नष्ट किया जा रहा है। तहखाने के अंदर, पहले तहखाने में, और आपको हैरत हो जाएगा, दीवार पे उकेरा हुआ। हाँ, दीवार पर उकेरा हुआ है संस्कृत में कि हम लोग की जांच कमीशन के पूर्व ही व्हाइट वॉशिंग उस कमरे में हुई थी। यह एक आश्चर्य का विषय है, महत आश्चर्य। आज भी उसी ध्वन में कम से कम 5 या 6 ट्रक मलबे पड़े हुए हैं, जो निकले हुए ताजे गीले मलबे हैं। इसका जवाब कौन देगा? ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, ये राज तभी साफ होगा जब कोर्ट का फैसला सर्वे की रिपोर्ट पर आएगा। लेकिन ज्ञानवापी के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी है। वाराणसी से अजय दुबे, रणवीर, प्रतिमा मिश्रा, ज्ञानेन तिवारी के साथ पंकज झा की रिपोर्ट। मेरे साथ 2 खास मेहमान मौजूद है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बीजेपी के विधायक शलभमणि त्रिपाठी जी, जिन्होंने ये ट्वीट किया था, और साथ में मुस्लिम स्कॉलर तस्लीम रहमानी साहब। शलभ, मैं पहला आपका जो ट्वीट है वो बहुत ही आपने साफ तौर पर लिखा अपने इस ट्वीट में कि लानत है ऐसे लोगों पर जो जहां पर शिवलिंग हो वहां पर इस तरह का काम हो रहा हो, वजू का काम किया जाता हो। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, देखिए सुमित जी, बहुत स्पष्ट है। अगर ये शिवलिंग है और शिवलिंग जैसी चीजें वहां पर नजर आ रही है, ये वीडियो किसी तीसरे व्यक्ति ने नहीं बनाया। ये वीडियो जो वहां पर वजू खाने में सफाई कर रहे लोग हैं, उन्होंने ये वीडियो बनाया। आप देखिए, पूरा वीडियो आप देखेंगे तो जो लोग वहां सफाई काम में लगे हुए हैं, जो वहां पे एक लड़का है वो पहले सेल्फी लेता है, फिर बकायदे जाके शिवलिंग दिखाता है। एक तरह की अहंकार की भावना के साथ वो पूरा दिखाता है कि देखो यहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ हो। तो ऐसे में आप क्या बोलेंगे? ये गंगा जमुनी तहजीब है, ये भाईचारा है, ये सेकुलरिज्म है। कोई बच्चा से बच्चा भी शिवलिंग को पहचान सकता है। और ऐसे शिवलिंग को, जो काशी का शिवलिंग है, जिस काशी की कल्पना भगवान विश्वनाथ के बगैर नहीं की जा सकती, भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है, उसको वजू खाने में रखे हैं। और एक भी कोई समझदार व्यक्ति आगे नहीं आया आपके समाज से जो ये बोले नहीं ये गलत हो रहा है। ठीक है, जो मामला कोर्ट में है, कम से कम वजू खाना यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ हाथ पैर नहीं धुलने चाहिए, यहाँ बाकी चीजें नहीं होनी चाहिए। एक भी व्यक्ति वहां से नहीं आया, इसको आप क्या बोलेंगे? इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और बीइंग ए हिंदू, एक सनातनी होने के नाते मुझे तो, मैं इस वीडियो को देखने के बाद रात भर नहीं सो पाया क्योंकि मुझे तकलीफ हुई। और मुझे लगता है करोड़ों लोगों का यही
मानना है। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए जो बोले कि हमको देख के सो नहीं पाए कि ऐसी नफरत कैसे हो सकती है, ऐसी सोच कैसे हो सकती है कि बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग है, आप उस पर पांव धुल रहे हैं, आप वहां पर हाथ धुल रहे हैं, ये कैसे संभव है। और आप दूसरी तरफ बात करते हैं कि भाईचारा होना चाहिए, सांप्रदायिक सौहार्द होना चाहिए, तस्लीम रहमानी साहब, गंगा जमुनी तहजीब होनी चाहिए। आप रेसिप्रोकेट करना चाहेंगे तो रहमानी साहब, शिवलिंग हो वहां पर आप हाथ पैर धोएं, ये सरासर शिव जी का अपमान है, इल्जाम है आप लोगों पे। ये जो तो अभी बात की बात है कि वहाँ शिवलिंग है या क्या है, मेरा तो पहला सवाल ये है कि मैं एक तो बहुत मुझे अगर बात सख्त भी कहनी हो तो मैं लहजा और अल्फाज नर्म रखने की कोशिश करता हूँ। शरद मनी जी की तरह मैं उतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज बहुत वाज़ेह एक बात कही और वो बहुत दूर तक उसके रिपरकशन मुझे जाते दिखते हैं। एक उन्होंने जो पहले ही जुमला कहा ऑनरेबल कोर्ट ने कि ये टाइटल सूट नहीं है, मालिकाना हक़ या मिल्कियत या मस्जिद या मंदिर का सूट नहीं है, ये पूजा के अधिकार का सूट है। तो ऑब्वियसली जो 1991 का जो एक्ट है, मेरा ख्याल है कि उसको प्रोटेक्ट करते हुए ये कहा। लेकिन अब जो दूसरा जुमला सुप्रीम कोर्ट का है कि पूजा के अधिकार का है, तो पूजा का अधिकार तो वेस्टर्न वर्ल्ड पे ऑलरेडी इंजॉय किया जा रहा है साल में एक दिन के लिए, उसको मैक्सिमम 365 डेज़ के लिए मांगा जा रहा है। अगर उतना ही है तो हाउस के अंदर फिर शिवलिंग है या फव्वारा है या क्या है, ये अगर विषय इस तरह से हम खोलेंगे तो हम देश को कहाँ ले जा रहे हैं। आप देखिए इस देश में शायद ही कोई पूजा स्थल हो। रहमानी साहब कल इसी प्रोग्राम में मेरे साथ ओवैसी साहब लाइव थे, वो तस्वीर हमने दिखाई, उन्होंने भी ये कहा कि वहाँ शिवलिंग नहीं है। लेकिन जो तस्वीर बाद में निकलकर सामने आई, जो शलभ जी ने ट्वीट किया, ये वो वीडियो जो इस वक्त मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, समझ में आता है इन तस्वीरों को देखकर कि जो ऊपर के गोल तरह की चीज़ रखी हुई है और नीचे जो पत्थर है, जो शिवलिंग है, वो दोनों अलग अलग चीज़ के हैं, वो एक मटेरियल नहीं दिखाई दे रहा है। वो समझ में आता है कि ऊपर कुछ और चीज़ है जो सीमेंट से बनाई गई है या किसी और चीज़ से चूने से जोड़ के रखी गई है, वो उस पत्थर का हिस्सा नहीं दिखती है जिसको शिवलिंग माना जा रहा है। ये कैसे आपने मान लिया कि ये शिवलिंग नहीं है रहमानी साहब? और अगर शिवलिंग नहीं है तो आज सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, जो कल स्थानीय कोर्ट ने कहा सील कर देने को इस इलाके को सुरक्षित रखने के लिए, वो बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दी। देखिए सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो थर्सडे को मालूम होगा एग्जैक्टली। पहली चीज़ तो उस एरिया के अलावा उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला था उसको रिवर्स कर दिया कि वहाँ पर नमाज के लिए सब लोग जाएंगे, उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। आज सुबह भी नमाज हुई है, आज सुबह भी नमाज हुई है। स्थानीय कोर्ट ने नमाज पे रोक नहीं लगाई थी। मेरे अपने रिपोर्टर मोहम्मद मोइन जो मुस्लिम है वो गए थे सर। 20 आदमी की रेस्ट्रिक्शन लगाई थी लोअर कोर्ट ने, उसको उस नंबर की रेस्ट्रिक्शन को रिमूव किया है सुप्रीम कोर्ट ने। आप ये मत कहिए कि नमाज पे रोक करने की जो डिमांड की थी, ठीक पर्सपेक्टिव में रखिए। आप समझदार हैं सर, मुझे टोकना अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने वो नहीं कहा जी, मैंने शायद मेरे मुंह से आधा जुमला निकला हो। मैंने कभी कहीं नहीं कहा कि नमाज पे पाबंदी थी, मैंने रेस्ट्रिक्शन की बात की थी। एनीवेज अभी भी उस रेस्ट्रिक्शन को रिमूव किया। जो और इंतजामिया कमेटी की दूसरी एक डिमांड थी कि कमिश्नर को चेंज किया जाए, आज उनको भी चेंज किया गया। दूसरा सवाल यह है कि 17 तारीख को रिपोर्ट जारी थी, कमिश्नर को चेंज लोअर कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। फिर मैं करेक्ट करूंगा, उससे पहले कमिश्नर को चेंज लोअर कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। मैं भी लोअर कोर्ट ही कह रहा हूं, उसी लोअर कोर्ट ने अजय मिश्रा जी को कंटिन्यू किया था। लेट्स पुट थिंग्स इन द राइट पर्सपेक्टिव सर, प्लीज आई बेग यू। मैं लोअर कोर्ट ही बोल रहा हूं यहाँ। अब आपके सुनने में गलती हुई है, मैंने लोअर कोर्ट अभी आप दो घटनाओं को अलग अलग जोड़ रहे हैं रहमानी साहब। सुनिए, मैं आपने पहली घटना जो बोली राहत देने वाली वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बोली, और दूसरी घटना जो बोली उसको आप उसी कंटिन्यूएशन में बोल गए। ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अजय मिश्रा जी को हटा दिया है। मैं उसको राइट पर्सपेक्टिव में रख रहा हूं। अजय मिश्रा को लोअर कोर्ट ने हटाया, उसी लोअर कोर्ट ने जिसने कंटिन्यू किया था 4 दिन पहले। बोलिए, अब बोलिए। मालूम है नहीं, मैं दर्शकों के लिए बता रहा हूँ, हमारे शो को सबसे ज्यादा लोग देखते हैं, उनको सही चीज जानी चाहिए। कम से कम मेरे मुंह से, मेरे रहते गलत नहीं जा सकता। जी बोलिए। जी बेशक
सबको। और दूसरा मुझे तो इसी पे मुझे सबसे ज़्यादा हैरत इस पे है कि एक ही 3 कोर्ट्स में एक मुकदमा मुख्तलिफ उन्वानात से चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी चल रहा है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी आ गया, जो भी लेकर आए, लेकिन एक ही मामला 3 कोर्ट में चलता हुआ मुझे इस पे हैरत है बहरहाल। और एक जो एक्चुअल बात मैं कहना चाहता था, जब 17 को रिपोर्ट लोअर कोर्ट में जानी थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो 19 की आज उसकी डेट लोअर कोर्ट ने उसकी तय की है, तो 16 तारीख को ये सब कुछ लीक क्यों हुआ? क्योंकि इसे कॉन्फिडेंशियल होना था। और एक साहब जो एक्चुअली पक्ष नहीं है, उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की और फौरी तौर पर वो ग्रांट कर दी गई। इस पे मुझे बड़ी हैरत है। कम से कम रिपोर्ट देख ली जाती पूरी की पूरी। 17 को आज तक का इंतजार कर सकते थे, आज 2 दिन का वक्त मांगा गया, 19 तक। तो ये क्या जुडिशियल इम्प्रॉपर्टी नहीं लगती? फिर एक बड़ा मसला ये है कि आप आखिर क्या लिमिट है इसकी? 30,000 मॉस्क तक की बात हमने सुनी है, मुझे मालूम नहीं कितनी सही है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने पहले 3,000 मस्जिदें कही थी, अभी एक साहब ने खुद मेरे सामने कहा 30,000 मस्जिदें, और फिर और इबादत गाहें भी हैं। बहुत सारे बुद्धिस्ट टेम्पल्स पर भी ये दावा है कि वो पहले बुद्धिस्ट टेम्पल थे, बाद में हिंदू टेम्पल कर दिए गए। पूजा के अधिकार की अगर आप बात करें, अगर मस्जिद में पूजा का अधिकार है और फिर मंदिर में भी नमाज का अधिकार ऐसे मिलने लगेगा, तो हम कहाँ जो हम हमारे देश के मुद्दे हैं, शलभ ये तो नहीं है। शलभ ये अब आप देश जवाब इसलिए आजाद नहीं हुआ था कि हम मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई कहाँ खत्म होगी? क्योंकि अमूमन ऐसा हुआ है प्राचीन काल में, पौराणिक वक्त में, हम सब जानते हैं, एक राजा आया, उसने दूसरे राजा की निशानियों को मिटा दिया और उसने अपने धर्म की चीज़ें वहाँ पर प्रसारित कर दी। और ये हर धर्म की कहानी है अपनी अपनी। हम जो इतिहास के छात्र हैं, हम सब जानते हैं इस चीज़ को। ये लड़ाई कहाँ खत्म होगी, जो तस्लीम रहमानी साहब आपसे पूछना चाहते हैं? नहीं सुमित जी, देखिए कोई लड़ाई नहीं है। जो आपने बात कही, हम लोग भी पहली कक्षा से पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों को तहस नहस किया गया, मंदिरों का धन लूटा गया, मंदिरों को तोड़ के वहां पर दूसरे धर्म स्थल बनाए गए। तो आप स्वीकार कर लीजिए ना। अभी तस्लीम रहमानी साहब स्वीकार कर लें कि हाँ वहां पर शिवलिंग है, तस्लीम रहमानी साहब स्वीकार कर लें कि हाँ वहां मंदिर था। ये बात तो फिर कोर्ट पे होगी, कोर्ट पे चलेगी, मामला तो कोर्ट सुन रहा है, वहां भाजपा तो हुई नहीं है, ना कोई सरकार गई है। लेकिन तस्लीम रहमानी साहब अगर स्वीकार कर लें, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। आप तस्लीम रहमानी साहब इस सच को स्वीकार कर लें, जो ऐतिहासिक तथ्य है उसको स्वीकार कर लें। तो जब इस तथ्य आता है तो वर्शिप एक्ट के पीछे जाके खड़े रहते हैं। आखिर वर्शिप एक्ट की वकालत क्यों कर रहे हैं? 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप स्वीकार करिए कि हाँ तोड़ा है, लूटा है, दूसरे धर्म स्थल बनाए गए हैं, फिर आप कहिए कि हाँ वर्शिप एक्ट इसीलिए लाया गया कि अब उस पर कोई विवाद ना हो, क्योंकि लूटा तो है, तोड़ा तो है, धर्मस्थल बनाए तो है, लेकिन अब नहीं देना चाहते। आप एक तरफ कहते हैं नहीं साहब कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, कोई बदलाव नहीं हुआ, ये तो पहले से मस्जिद थी, ये तो पहले से हमारा धर्मस्थल था। फिर आप कहते हैं वर्शिप एक्ट कह रहा है कि नहीं साहब आप छोड़ नहीं सकते। दोनों चीजें नहीं हो सकती। आप वर्शिप एक्ट का हवाला सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि आपको ये पता है कि इतिहास में क्या हुआ है। और मैं तो कहता हूं सर्वे का विरोध किस बात का भाई? ऑनरेबल कोर्ट की देखरेख में सर्वे शुरू हुआ। 26 साल पहले भी कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन वहां संख्या बल के आधार पर सर्वे नहीं होने दिया। संख्या बल इकट्ठा हो गया, हुजूम इकट्ठा हो गया, हम नहीं होने देंगे। तब संविधान कहां चला गया था? तब कानून कहां चला गया था? ट्रिपल तलाक के मसले पर भी आपने यही किया। जब ट्रिपल तलाक का मसला आया, आपने राजीव गांधी की सरकार थी, आपने संख्या बल के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया कि नहीं मानते हैं। तब शरीयत महत्वपूर्ण हो जाती है आपके लिए, तब आपके लिए आपका मुस्लिम लॉ महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप कहते हैं संविधान और कानून को मानते हैं। आज ओवैसी साहब को कंडेम करिए। अगर आप कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, तो सबसे पहले तो ओवैसी की आलोचना करिए, जो खुलेआम बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, वो वहां पे राम मंदिर के खिलाफ बोल रहे हैं। तो वहां पे आपको संविधान याद नहीं आता, आपको वहां पे कानून याद नहीं आता। आप सर्वे का विरोध करते हैं, आपको कानून और संविधान याद नहीं आता। और जब आपको लगता है कि नहीं साहब हम आपको बचाना है, तो आप संविधान और कानून की बात करते हैं। रहमानी जी जवाब दीजिए। संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं ये। रहमानी जी जवाब दीजिए। देखिए, जब सूट करता है तब 1991 के एक्ट के पीछे खड़े बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक, बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। बातों बातों में तेरा नाम भी ले आएगी, काफ़ी तवील नज़्म है। मैं इसीलिए सवाल जो किया था शरद बजी से, कहाँ तक? फिर कल ये सवाल भी उठ सकता है कि जब मुसलमानों का मंदिर, बौद्ध मंदिर तोड़े गए थे, लोग कहते हैं लाखों मंदिर तब भी तोड़े गए थे, क्या उनको भी उसके लिए आप माफ़ी मांगेंगे कि इस देश से बुद्धिस्ट का वजूद मिटा दिया गया और वो भी तलवार के जोर पर बिठाया गया? क्या इससे इनकार किया जा सकता है? आज देश में 3रे नंबर की लार्जेस्ट पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है।
मगर देश के अंदर नहीं है, देश में तो 2.5% ही बुद्धिस्ट हो गए। 15 देशों में बुद्धिस्ट की सरकारें मौजूद है, वो सब यही भारत से निकाले गए लोग हैं, जो बाद में जाके उनकी जनसंख्या बढ़ती गई, फिर वो सरकार में आ गए। क्या उसके लिए बुद्धिस्ट से माफी मांगेंगे शरद मनी जी या उनकी पार्टी? तो ये एक लंबा प्रोसीजर है, इसलिए मैंने पूछा था कि कहाँ तक जाएंगे। जहाँ तक काशी विश्वनाथ मंदिर की बात है, जो मैं कह रहा था कि बातों बातों में तेरा नाम भी ले आएंगे, मुझे बताइए काशी विश्वनाथ, मैं अकेले एक मंदिर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक मंदिर को तोड़ा गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ, चाहे मेरे खिलाफ ही सच क्यों ना जाता हो। वो तोड़ा गया था, लेकिन क्यों तोड़ा गया था, इस सवाल का भी जवाब मिलना चाहिए साथ में। और क्या वो उस वक्त सही नहीं था? कच्छ की रानी की लाश कहाँ से मिली थी, इस सवाल का भी जवाब मिलना चाहिए। और क्या जो खंडित करे एक मंदिर को, एक मस्जिद को, या किसी भी इबादतगाह को, क्या वहां पर उन खंडित करने वालों को वहां से हटाया नहीं जाना चाहिए? शलभ जवाब देंगे जो सवाल है क्यों तोड़ा गया, इस बात को मान लिया तस्लीम आप साहब खगा लेंगे। मंदिर क्या था, ये मंदिर वक्त है? तोड़ा गया, पर मंदिर में उसका एक विवादित इतिहास भी है, इसीलिए तोड़ा गया। मैं 2 लाइनों में जवाब दूंगा, मुझे किसी ने भेजा है। लश्कर भी तुम्हारा था, सरदार भी तुम्हारा था। लश्कर भी तुम्हारा था, सरदार भी तुम्हारा था, तुम सच को झूठ बताते रहे, अखबार भी तुम्हारा था। औरंगजेब की हुकूमत थी, औरंगजेब कितना सेकुलर था, कितना शरीफ था, ये सबको पता है। आप उसकी गढ़ी हुई बुनी हुई कहानियों के दम पर हमारे बाबा विश्वनाथ के मंदिर को ध्वस्त करने की बात को आप जस्टिफाई करते हैं। रहमानी साहब, आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आप जस्टिफिकेशन देंगे। आपने स्वीकार किया मंदिर तोड़ा गया, मैं आपको इसके लिए साधुवाद देता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर इस सवाल से भाग रहे हैं और वर्शिप एक्ट के पीछे जाके छुप जाते हैं कि नहीं साहब वर्शिप एक्ट क्यों हुआ। अरे वर्शिप एक्ट लाया क्यों, ये तो बताओ। वर्शिप एक्ट का जन्म क्यों कराया, ये तो बताओ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों को तहस नहस किया गया। और आप बुद्ध की और बुद्ध धर्म की बात करते हैं, अभी क्या क्या इस्लाम के नाम पे बामियान में, मुझे बताने की आवश्यकता है क्या? सबसे दुनिया की ऊंची मूर्ति महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध की थी, उसको तहस नहस कर दिया। किसने किया? कौन लोग कर रहे हैं? दुनिया किनसे तबाह है बताने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया किनसे तबाह है आज की तारीख में, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप जाके पूछिए दुनिया किससे तबाह है, तो ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया से एक ही सवाल निकलता है, एक ही जवाब आता है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप ये मत कहिए वहां क्यों तोड़ा गया, कैसे तोड़ा गया। मैं कह रहा हूं ना कि आपका ही अखबार था, आपकी ही सत्ता थी, लेकिन वहां तोड़ा गया। उससे ज्यादा गंभीर सवाल सुमित जी, मैं ये मानता हूं कि एक भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा कि वजू खाना में ये भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो शिवलिंग है, गंगा जमुनी तहजीब की बात है, आपने क्यों नहीं कहा? अगर वो शिवलिंग है तो क्या उस शिवलिंग वाली जगह पर वजू खाना होना चाहिए? और अगर वजू खाना सील किया गया, चाहे लोअर कोर्ट ने किया, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने किया, एनिमेशन बनवाया है खास तौर पे आपको समझाने के लिए क्या कुछ होता है, ज्ञानव्यापी मस्जिद का विवाद क्या है। मैं चाहूंगा उस एनिमेशन को यहाँ स्क्रीन पर लोड किया जाए। ये ज्ञानव्यापी मस्जिद, ये काशी बाबा का कॉरिडोर, और अब देखिए क्या है, ये वो नंदी है जो इस तरफ देख रहा है, ज्ञानव्यापी की तरफ। इस प्रीमाइसेस में 2 नंदी है, एक नंदी इधर है जो अभी मूर्ति है जो रानी अहिल्याबाई ने बनवाई थी, जहाँ पे ये मंदिर है। इस मंदिर के साथ एक नंदी है जो इस शिवलिंग की ओर देख रहा है, और ये दूसरा नंदी है जो कि ऐतिहासिक है, पौराणिक है, पुराना है, जिसके सामने क्योंकि इसका फेसिंग ज्ञानव्यापी की तरफ है। ज्ञानव्यापी ये रही, ये टॉप एंगल व्यू आप देख रहे हैं, ये ऐसा है टॉम। ये कॉरिडोर का रास्ता खत्म हो गया, ये बीच का रास्ता है आने जाने के लिए। ये श्रृंगार गौरी की यहाँ पूजा होती है, ये वो इलाका है। और इस नंदी के ठीक सामने ये वो कुंड है, इसकी छत आपको दिखाई दे रही है क्योंकि हम टॉप एंगल से देख रहे हैं। ये टॉप एंगल व्यू है, वजूखाना जिसको बोल रहे हैं। इसके अंदर शिवलिंग मिलने की बात हिंदू पक्ष कर रहा है, जिसको मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो फाउंटेन है। आप देख सकते हैं, अगर ये नंदी है, नंदी जी के ठीक सामने यहाँ पर शिवलिंग है, बिल्कुल ठीक सामने। और ये दूरी बताई जाती है करीब 80 मीटर के आसपास, 83 मीटर के आसपास की है, 83 फीट, माफ करेगा नॉट मीटर, 83 फीट के आसपास। ये देखिए, अब आपको समझ में आ रहा है। ये छत हटाई हम लोगों ने एनिमेशन में, ये वजूखाना है, इसके अंदर ये शिवलिंग है बीच में। और ये ऐसा दावा हिंदू पक्ष का, बार क्लियर कर दूं, ये हिंदू पक्ष का दावा है। और ये तब पूरा तस्वीर आपको एनिमेशन में समझ में आ जाएगा। फिर साफ करूं, ये टॉप एंगल व्यू है, टॉप एंगल। ऊपर पर अगर कैमरा लगाया जाए इस पूरे इलाके में तो क्या कुछ दिखाई देगा, ये आपको समझाने की कोशिश
इस एनिमेशन के जरिए बहुत आसान शब्दों में हमने यहाँ पर की है। अब सवाल यही कि ये जो नंदी हैं ये कितने ज़्यादा कौतूहल का विषय बन जाते हैं। ये सब जानते हैं कि बिना नंदी महाराज के महादेव का मंदिर नहीं बन सकता। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। हर शिव मंदिर में, हर ज्योतिर्लिंग में भोले बाबा की तरफ ही मुंह किए नंदी महाराज होते हैं। काशी में भी ज्ञान व्यापी की तरफ ही ये नंदी महाराज मुंह किए हुए हैं। इस नंदी महाराज की कहानी भी यही बताती है कि दक्षिण दीवार के पार ही उनके आराध्य शिव शंकर मौजूद हैं। आज उस जगह पर मेरे सहयोगी गए थे, पंकज झा, उन्होंने रिपोर्ट फाइल की है। उस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा कि दरअसल क्या कौतूहल का विषय ये नंदी की मूर्ति इस वक्त कॉरिडोर में बनी हुई है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर में जो मेन गर्भगृह है बाबा विश्वनाथ का, तो इस साइड में छोटे नंदी हैं और आगे बढ़ेंगे इस साइड में तो बड़े नंदी हैं, और बड़े नंदी का जो मुंह है वो ठीक इसी मस्जिद की तरफ है। ये सनातन धर्म में एक परंपरा रही है, मान्यता रही है कि जहाँ महादेव होते हैं उनकी तरफ ही नंदी का मुंह होता है, अगला हिस्सा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नंदी हैं जिनका मुंह मस्जिद की तरफ है, अधिकतर लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद वहीं आते हैं, नंदी को देखते हैं और मस्जिद की तरफ। ये कहा जाता है और ये होता भी है कि देश संविधान से चलता है, आस्था से नहीं, धर्म से नहीं। लेकिन इस बार आस्था इतनी ज़्यादा प्रकांड है कि उसको तोड़ पाना, उसको काट पाना शायद सुप्रीम कोर्ट के लिए भी आसान नहीं था जब ये पूरा का पूरा मामला आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। मेरे साथ दोनों मेहमान मौजूद हैं। रहमानी साहब, नंदी का मौजूद होना, नंदी का फेसिंग, नंदी का वहाँ पर होना, ये तमाम चीज़ें इशारा कर रहा है और आपने तो खुद ही मान लिया ब्रेक के पहले कि वहाँ पर तोड़ा गया है मंदिर को, और ये इसके लिए जैसे शलभ ने कहा उन्होंने आपको साधुवाद भी दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये साफ है कि वहाँ मंदिर है, वहाँ पे शिवलिंग है, तो क्यों नहीं एमिकेबल रास्ते की ओर हम बढ़ते हैं, क्यों हम कन्फ्रंटेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, एमिकेबल रास्ता क्या है तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में बहुत सारी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं और हर बड़ी मस्जिद में तकरीबन एक हौज होता है और उस हौज में एक फाउंटेन होता है। आप सारे हौज खाली करवा लीजिए और सारे फाउंटेन्स निकलवा लीजिए, सब जगह ऐसे शिवलिंग आपको बरामद हो जाएंगे। तो आप उन सबको खुदवा के मंदिरों में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो करवा ले। ये आस्था का इशू ही नहीं है, ये तो एडवाणी जी ने डिक्लेयर कर दिया था। जैसे मैं सच बोलता हूँ, ऐसे एडवाणी जी की बहुत बड़ी खुसूसियत थी। एडवाणी जी झूठ नहीं बोलते थे, अभी भी जिंदा है एडवाणी जी, कोई पूछ सकता है। जस्टिस लिबराज कमीशन को एक सवाल के जवाब पे उन्होंने ये खुद कहा था कि राम मंदिर का पूरा इशू आस्था का नहीं है, पॉलिटिकल इशू है, क्योंकि हमें भी राजनीति करनी है और राजनीति में सर्वाइव करना है। तो राजनीति को आस्था में कन्वर्ट करने का काम एडवाणी जी ने बहुत मज़े से, बहुत कामयाबी से किया। और आज ये इक़्तिदार में मैं पूछना चाहता हूँ शरद बनी जी से, आप 150 साल अंग्रेज़ों के दोस्त बन के यहाँ पर रहे हैं, ये सारा देश जानता है, पूरा इतिहास जानता है आज़ादी की जंग में अंग्रेज़ों से आपकी गुर्बतें और आपके रिश्ते क्या थे। तब आपके ये दावे कहाँ थे? 47 के बाद से पूरा देश जो है वो हिंदुओं का ही हिंदू में है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे जिसकी सरकार रही हो। सारे प्राइम मिनिस्टर हिंदू रहे हैं और तमाम होम मिनिस्टर भी एक के अलावा हिंदू ही रहे हैं। तब आपके दावे सब कहाँ थे? 2014 के बाद से ये दावे आप, यानी 84 में जब आपने पालनपुर में बाबरी मस्जिद के इशू को अडॉप्ट करके विश्व हिंदू परिषद के हवाले किया, उसके बाद से मस्जिदों की लिस्टें चली आ रही हैं। तो आप इक़्तिदार हासिल करने के लिए आस्था का बुर्का ओढ़ रहे हैं और बुर्का ओढ़ के आप उन आस्थाओं का, मैं समझता हूँ आप हिंदू सनातन की आस्थाओं का भी आप अपमान कर रहे हैं इस तरीके से, सिर्फ इक़्तिदार के खातिर। और इक़्तिदार आपके पास है, उसकी सस्टेनेबिलिटी की अब आपको प्रॉब्लम है। उन 2024 तक आप मंदिर बना पाएंगे राम मंदिर या नहीं, उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ, मैं जवाब देता हूँ। रहमानी साहब, अंग्रेजों के साथ कौन रहा? धर्म के नाम पे देश किसने अलग मांगा? धर्म के नाम पे किसने यहाँ वोटिंग कराई? डायरेक्ट एक्शन करके दलितों का, मजलूमों का कत्लेआम किसने कराया? ट्रेनों में लाशें भर भर के किसने भेजी? ये देश जानता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या हुआ इस देश के भीतर। और आप जो कह रहे हैं कि ये मामला 2014 के पहले का है, थोड़ा अध्ययन करिए रहमानी साहब। आपको मैं काबिल व्यक्ति समझता हूं, नहीं कर सकते गूगल कर लीजिए। ये मामला आज से नहीं चल रहा, ये मामला बहुत लंबे समय से चल रहा है। जो मंदिर का मामला, विश्वनाथ मंदिर का, वो बहुत लंबे समय से चल रहा है। बस फर्क ये है
कि जो सरकारें बैठे रही, जब सर्वे का ऑर्डर हुआ, कोर्ट ने कहा जाओ सर्वे करो, तो सरकारों ने हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं साहब नहीं कर सकते क्योंकि बलवा हो जाएगा। और बहुत सारे लोग यहां भी कहते रहे कि राम मंदिर का फैसला आएगा तो खून की नदियां बहेंगी। योगी जी ने क्या कहा, मच्छर नहीं मरेगा, और मच्छर नहीं मरा। आज रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है। जरा मुझे बताइए सुमित जी, आप भी मुझे बताइए कि जिस तरह का बवाल शुरू किया था, क्या आपको लगता था सर्वे हो पाएगा? लेकिन आज क्योंकि कानून का शासन है, वाराणसी में एक जगह है लक्सा, पता कर लीजिए, वहां पर एक अवैध जगह कब्जा की हुई है एक धर्म विशेष द्वारा, सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है। चलो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर मुझे चलो समय की कमी है। चलो एक सवाल और, 1991 के जो वर्शिप एक्ट है, क्या आपको लगता है उसको भी रिपील करने का वक्त आ गया है? क्योंकि आपने कहा कि वो कानून क्यों लाया गया, इस पर बहस होनी चाहिए। क्या आपकी सरकार लखनऊ में भी है, दिल्ली में भी है, आप चाहेंगे कि 1991 के एक्ट को रिपील किया जाए, उसको पुनः उस पर पुनः समीक्षा हो? सुमित जी, मामला ऑनरेबल कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, वर्शिप एक्ट के दायरे में रहते हुए सुन रहा है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, ना हम है, ना आप है, ना रहमानी साहब है। बाकी इस एक्ट को लेकर क्या होना चाहिए, आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। आप ही ने सवाल किया कि क्या इस पर मंथन होना चाहिए, क्या ये क्यों लाया गया, इस पर सोचा जाना चाहिए, क्या इसको बदलाव किया जाना चाहिए। तो सुमित जी के सवाल में ही जवाब छुपा है। मुझे लगता है कि ये देश देख रहा है। अब आज के सवाल पर आपके फाइनल जवाब जो आए हैं वो दिखाने की बारी है। आज हमने आपसे पूछा था कि क्या 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत मुस्लिमों की मांग जायज है कि ज्ञानवापी में सर्वे रोक देना चाहिए। देखते हैं क्या कहा है लोगों ने। हाँ कितनों ने कहा और नहीं कितनों ने कहा। हाँ कहने वाले 32% हैं, सर्वे रोक देना चाहिए, और नहीं रोकना चाहिए कहने वाले 68% हैं। यानी ज्यादातर लोग, जो हजारों जवाब हमारे पास आए हैं, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम मांग की समाज जायज नहीं है कि सर्वे पे रोक किसी तरह की लगे, यानी सर्वे होते रहना चाहिए। तो इंडिया चाहता है में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।